बोझ है, ये दर्द है। अक्सर फेसबुक पर देखने को मिलता है, बहुत से लोग कभी किसी को अपना रूहानी बाप मुंतखब करते हैं और कभी किसी की तरफ रजू लाते हैं। हर साल उनके रूहानी बाप बदल जाते हैं। कोई ऐसा शख्स जमीन पर है जिसने अपना जिस्मानी बाप बदला हो कि बाप तू अच्छा नहीं है, तेरा रंग ठीक नहीं है, तेरी इनकम कम है, तेरे वसाइल अच्छे नहीं है, मुआशरे में तेरी इज्जत नहीं है, तू गरीब है, इसलिए मैं कोई और बाप ढूंढूंगा। नहीं, ऐसी हमाकत कोई शख्स भी नहीं करता है। आप जिस बाप के यहाँ पैदा होते हैं, आप उसी को अपना बाप कहते हैं और वो मरते दम तक आपका बाप रहता है। लेकिन रूहानी आलम में हम इस चीज को इतना लाइट लेते हैं, हम इस मामले के साथ इतने गैर संजीदा हैं। आज हमारा रूहानी बाप कोई पाकिस्तानी है तो कल हमारा रूहानी बाप कोई गोरा होगा। हम जिसे चाहते हैं अपना बाप तस्लीम कर लेते हैं, हम जिसे चाहते हैं अपना बाप बना लेते हैं। कुछ लोग जिस खादिम को कुदरत के साथ इस्तेमाल होते हुए देखते हैं, उसे अपना रूहानी बाप कहना शुरू कर देते हैं। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ, मैं जब से खुदा की बादशाहत में आया हूँ, जिस पासबान ने मेरी उंगली पकड़ी, मुझे सिखाया, मुझे खुदा की पहचान दिलवाई, जिसने मुझे एहसास दिलाया कि मैं गुनहगार हूँ और मुझे यीशु मसीह पर ईमान लाना है, मैं अपने उस पासबान को, अपने उस बाप को कभी भूल नहीं सकता और मैं उससे कभी मुनहरफ नहीं हो सकता। पास्टर सफीर अख्तर मेरे रूहानी बाप हैं और मेरे फख्र का बायस हैं। वन एंड ओनली। जिस तरह मैंने कहा जिस्मानी बाप बदले नहीं जा सकते कि उनके पास वसाइल कम है या उनका मुआशी दर्जा बहुत नीचे है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, खास तौर पर जो नई नस्ल है, आपका रूहानी बाप एक ही बाप होता है। आप जिसको अपना बाप तस्लीम कर लें, वही आपका बाप रहे और वही आपका बाप हो। पौलुस रसूल कुरिन्थियों के खत में कहता है, तुम्हारे उस्ताद तो कई हजार हो सकते हैं, लेकिन कहते हैं मसीह में मैं ही तुम्हारा बाप ठहरा। इसका मतलब हर एक कलीसिया को ना सिर्फ एक पासबान की जरूरत है, बल्कि एक हकीकी रूहानी बाप की जरूरत है, जो कलीसिया को अपने बच्चों की तरह अपने गले से लगाए, उनसे प्यार करे, उनको हौसला बढ़ाए, उनकी हिम्मत बंधाए और उन्हें मसीह में मजबूत करता चला जाए। कलीसिया आपको अपने पासबान के बच्चे बनना है और पासबानों आपको कलीसिया के लिए बाप बनना है।